तो क्या ये न्यूज सच है कि हमारे बचपन का फेवरेट एनिमे डोरेमोन यहाँ पे वो अब ऑफिशियली तौर पे खत्म हो चुका है? ऐसी न्यूज आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा सुनी होगी, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आप लोग को और भी बहुत सारी एनिमे एंड मांगा न्यूज मिलेगी। साथ ही में आज हम लोग फेथ सीरीज के वॉच ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जो अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग बस इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखो। एंड यहाँ पे अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है अपने कुछ इस साल के एनिमेस को लेकर, लाइक ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम एनिमे के बारे में बात करें, जिसका सीजन 2 फाइनली बहुत सालों बाद वापस आने वाला है। एंड हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग भी सीजन 2 का वेट कर रहे हो तो अब आप लोग का इंतजार अब ये साल खत्म होने वाला है, क्योंकि इस साल इसका सीजन 2 ड्रॉप होने वाला है, जिसका हमें न्यू की विजुअल तो देखने मिला ही है। साथ ही में सीजन 2 के अंदर हम लोगों को न्यू आर्ट स्टाइल देखने मिलेगा, जिसमें यहाँ पे दो तरीके से अब कम्युनिटी डिवाइड हो गई है। जहाँ पे एक कम्युनिटी बोल रही है कि यहाँ पे आर्ट स्टाइल को फिक्स कर दिया गया है, एंड बहुत से फैंस ये कह रहे हैं कि सीजन 1 के कंपैरिजन में आर्ट स्टाइल बेकार लग रहा है। बाकी आप लोग के हिसाब से सीजन 1 का आर्ट स्टाइल बेटर था या फिर सीजन 2 का, वो आप लोग कमेंट में आके बता सकते हो। बाकी इसके अलावा ये एनिमे आप लोगों को इस साल देखने मिलेगा। बट इसके साथ में एक और पॉपुलर रोमांस एनिमे के बारे में बात करें तो वो आता है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटिन का एनिमे, जिसके सीजन 2 का अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो फाइनली यहाँ पे सीजन 2 की रिलीज डेट रिवील कर दी गई है, जहाँ पे इसका सीजन 2 का हमें न्यू विजुअल देखने मिला। एंड इसी के साथ स्टूडियो प्रोजेक्ट नंबर 9 ने यहाँ पे इसकी 3 अप्रैल की रिलीज डेट रिवील की है। अब वैसे ये सारे एनिमेस तो ठीक है, बट यहाँ पे एक और एनिमे के सीजन 2 के बारे में बात करें जो यहाँ पे समर सीजन के अंदर एंड हुआ था। एंड मैं बात कर रहा हूँ क्लेविटीज एनिमे के बारे में, जिसको अगर आप लोगों ने देख रखा है एंड अगर आप लोग अब सीजन 2 का इंतजार कर रहे हो तो आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज है, बिकॉज सीजन 2 की जो न्यू इन्फो होने वाली है वो यहाँ पे 18 जनवरी के दिन रिवील होगी, जहाँ पे ये सीजन 2 की फर्स्ट इन्फो होने वाली है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग को रिलीज डेट बता दी जाए। एंड अगर ये एनिमे इस साल ड्रॉप हो जाए तो यहाँ पे फैंस के लिए तो और भी ज्यादा अच्छी न्यूज होगी। इसलिए मेरी मानो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड अब इन सब के अलावा अब हम लोग बात करें मांगा न्यूज के बारे में, लाइक यहाँ पे डेडपूल समुराई की मांगा के बारे में बात करें, जो बहुत टाइम पहले कॉपीराइट इश्यूज की वजह से शायद हाइटस पे चली गई थी। बट हाँ, ये मांगा वापस से कम बैक करने वाली है, जहाँ पे इस मांगा का जो सीरियलाइजेशन है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। अब हालांकि आप लोग कोइंसिडेंस देखो, यहाँ पे डेडपूल की मांगा वापस आने वाली है, एंड साथ ही में डेडपूल यहाँ पे 16 जनवरी से मार्वल राइवल्स के अंदर भी आने वाला है। बट चलो, एक मांगा वापस आ रही है, बट दूसरी मांगा के बारे में बात करें जो यहाँ पे अब ब्रेक पर जाने वाली है। एंड मैं बात कर रहा हूँ हाजिमे नो इप्पो की मांगा के बारे में, जिस पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मांगा यहाँ पे अभी तक चल रही है, तो इसका जवाब हाँ है। यहाँ पे ये इवन वन पीस से भी लंबी मांगा है, जहाँ पे ये मांगा चल रही थी वो तो अच्छी बात थी, बट अब ये मांगा ब्रेक पर जाने वाली है ड्यू टू ऑथर्स हेल्थ। और अब ये मांगा कब तक वापस आ सकती है वो मोरिकावा सेंसे के हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, प्लान किया गया है कि इसका न्यू चैप्टर यहाँ पे 28 जनवरी के दिन रिलीज किया जाएगा। बाकी अब हम लोग एनिमे न्यूज के बारे में बात करना वापस से स्टार्ट करें तो नेक्स्ट न्यूज आती है अपनी डोरेमोन को लेकर। और हाँ, डोरेमोन को लेकर आजकल इंटरनेट के ऊपर एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पे इस न्यूज पोस्ट के अकॉर्डिंग हमें जानने मिला है कि डोरेमोन जो है वो ऑफिशियली तौर पे RCTI चैनल के ऊपर एंड होने वाला है, वो भी यहाँ पे 37 ईयर्स बाद। मतलब डोरेमोन यहाँ पे 4 डेकेड्स के बाद अब जाकर ऑफिशियली तौर पे एंड हुआ है, जिसपे काफी सारे लोगों को लग रहा है कि हमारे चाइल्डहुड का जो फेवरेट एनिमे था वो यहाँ पे परमानेंटली एंड हो गया। एंड इसी न्यूज को यहाँ पे मल्टीपल इंडियन पेजेस दबा के कवर कर रहे हैं। एंड आप लोगों का सवाल है कि क्या ये न्यूज सच है या नहीं, जिसका आंसर ऑब्वियसली नो है। यहाँ पे डोरेमोन एक जापानीज एनिमे है, और जिस चैनल के ऊपर डोरेमोन यहाँ पे 4 डेकेड्स के बाद खत्म हुआ है वो एक इंडोनेशियन चैनल था, जिसने 80s के टाइम में इंडोनेशिया के टेलीविजन के ऊपर डोरेमोन को सबसे पहले दिखाना स्टार्ट किया था। एंड बेसिकली वही चैनल के ऊपर अब डोरेमोन को नहीं दिखाया जाएगा, वहां पर अब डोरेमोन को खत्म कर दिया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडोनेशिया के अंदर डोरेमोन को अब कभी दिखाया ही नहीं जाएगा, बस इस RCTI नाम के चैनल के ऊपर ही डोरेमोन खत्म हुआ है, जिस पर इस न्यूज को इंडिया के अंदर इतना स्पॉटलाइट देने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ये न्यूज इंडियन फैंस के लिए यूजलेस है। एंड दूसरे शब्दों में कहूँ तो डोरेमोन का एनिमे यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, जापान में डोरेमोन बना है। एंड जापान के अंदर डोरेमोन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे है, जिसकी हर साल मूवी भी रिलीज होती है। एंड इस साल भी डोरेमोन की एक मूवी रिलीज होने वाली है। तो यहाँ पे जब डोरेमोन की न्यू मूवी आ रही है, न्यू एपिसोड आ रहे हैं, तो यहाँ पे एंडिंग के बारे में बात करना बेकार है। इसलिए आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, डोरेमोन कभी एंड नहीं होगा। एंड ऐसी न्यूज आप लोग को फिर से कभी देखने मिले तो उसके ऊपर बिलीव मत करना। अब वैसे इन सब के अलावा विंटर सीजन में अभी एक काफी कमाल का एनिमे एयर हो रहा है, एंड मैं बात कर रहा हूँ फेथ स्ट्रेंज फेक एनिमे के बारे में। एंड आप लोग पता होगा कि फेथ एनिमे का जो यूनिवर्स है वो यहाँ पे मल्टीपल सीरीज, मूवीज एंड स्पिन ऑफ से भरा पड़ा है। एंड सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो फेथ एनिमे का जो वॉच ऑर्डर है वो यहाँ पे मोस्ट कंफ्यूजिंग एनिमे वॉच ऑर्डर होना चाहिए। बट इस वीडियो को देखने बाद अब आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे, बिकॉज फेथ एनिमे का एक जो प्रॉपर वॉच ऑर्डर है वो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ,
जहाँ पे सिंगल वॉच ऑर्डर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा जिसमें आप लोग को स्टोरी में समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक पहले आप लोग स्टार्ट करना फेथ स्टे नाइट से, जो इसका कोर सीरीज होने वाला है, जिसके अंदर 3 सेपरेट रूट्स को दिखाया जाएगा एंड हर रूट के अंदर यहाँ पे डिफरेंट स्टोरी है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है। लाइक यहाँ पे फेथ स्टे नाइट का आप लोग 2006 वर्जन देखना एंड फिर बाकी कौन कौन से एनिमेस देखने उनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लो। एंड जैसे आप लोग ये वाली कैटेगरी खत्म करोगे वैसे ही आप लोग आ जाना फेथ ग्रैंड ऑर्डर पर, जहाँ पे इस सेपरेट सीरीज के अंदर भी अपनी खुद की स्टोरी लाइन है जिसको इंडिपेंडेंटली देखा जा सकता है। एंड अगर आप लोग को पहला फेथ ग्रैंड ऑर्डर देखना है तो आप लोग को फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट करना चाहिए जो 2016 में रिलीज हुआ था। एंड फिर क्या क्या देखना है उसके बाद वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड फिर आता है फेथ सीरीज के स्पिन ऑफ्स एंड मूवीज, जो यहाँ पे फेथ सीरीज के मेन स्टोरी लाइन में डायरेक्टली कनेक्ट तो नहीं है। तो हाँ, आप लोग इनको देखो या ना देखो उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब हालांकि मैंने इस वॉच ऑर्डर को पूरे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हालांकि अगर आप लोगों ने फेथ सीरीज को देख रखा है तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना कमेंट में। अब वैसे इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, तो वो आता है अपने फायर फोर्स एनिमे को लेकर, जिसके सीजन 3 का जो फाइनल पार्ट होने वाला है यानी पार्ट 2 वो यहाँ पे 9 जनवरी के दिन ड्रॉप होने वाला है। जहाँ पे इसके लिए तो फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड थे, बट एक्साइटमेंट खत्म कब हुई जब हम लोग को ये पता चला कि यहाँ पे इसकी पेसिंग बहुत ही ज्यादा अजीब होने वाली है। आई मीन आप लोग को ये तो पता ही है कि ये फाइनल पार्ट होने वाला है एंड पार्ट 2 के अंदर ही यहाँ पे जितने बचे हुए मांगा चैप्टर है उन सभी को अडेप्ट किया जाएगा। तो 13 एपिसोड के अंदर यहाँ पे इतने सारे चैप्टर्स को किस तरीके से अडेप्ट किया जाएगा उसका आंसर हम लोग को मिल चुका है। बिकॉज लीक्स के अकॉर्डिंग हमें जानने मिला है कि फायर फोर्स के सीजन 3 का जो पार्ट 2 होने वाला है उसका फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे चैप्टर 221 पर एंड होगा एंड यहाँ पे एपिसोड 2 जो होने वाला है वो यहाँ पे चैप्टर 229 पर जाकर एंड होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना ज्यादा गैप है। मतलब यहाँ पे फायर फोर्स के फाइनल पार्ट के अंदर यहाँ पे 6 से 8 चैप्टर को पर एपिसोड अडेप्ट किया जाएगा, जो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कोई एवरेज नंबर नहीं है। आई मीन अगर आप लोग एवरेज लेके चलोगे तो यहाँ पे एक एपिसोड के अंदर इन लोगों को सिर्फ 3 से 4 चैप्टर को अडेप्ट करना चाहिए, जिसको यहाँ पे परफेक्ट पेसिंग बोला जाएगा। बट ये लोग इतने ज्यादा चैप्टर अडेप्ट करने वाले, तो इसका मतलब साफ है कि डेविड प्रोडक्शन वाले यहाँ पे अब बहुत सारे सीन्स को कट करेंगे एंड एग्जैक्टली कितने सीन्स कट हो सकते हैं वो तो अब एपिसोड आने के बाद पता चल जाएगा। बट हाँ, आप लोग का क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो जाके वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।